तो दोस्तों, एक ऐसी कहानी जहां साजिशें हैं, जंग है और एक ऐसा नायक है जिसे ना तो खुद अपनी तकदीर पर यकीन है और ना ही बाकी दुनिया को। हम बात कर रहे हैं ड्यून पार्ट 2 की, जहां पॉल एट्राइड्स अब केवल एक शख्स नहीं बल्कि एक क्रांति बन चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ड्यून पार्ट 1 की कहानी याद हो तो वहां हमने देखा था कि कैसे हाउस एट्राइड्स को धोखे से मिटा दिया गया था। पूरे साम्राज्य में सबसे कीमती चीज स्पाइस यानी मेलिन्स पर कंट्रोल के लिए हरकोनेन और एट्राइड्स के बीच जंग छिड़ी थी। लेकिन एक खतरनाक षड्यंत्र के तहत एट्राइड्स को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। इस तबाही में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, पॉल एट्राइड्स और उसकी मां लेडी जेसिका। अब पॉल अकेला नहीं बल्कि फ्रीमैन के रेगिस्तानी योद्धाओं के साथ अपनी तकदीर की तरफ बढ़ रहा है। पॉल और लेडी जेसिका अब फ्रीमैन के साथ हैं, लेकिन यहां सरवाइव करना आसान नहीं। रेगिस्तान का हर कोना मौत से भरा हुआ है, जलती हुई रेत, पानी की कमी और सबसे खतरनाक सैंडवर्म्स। लेकिन फ्रीमैन सिर्फ रेगिस्तान में जीने वाले लोग नहीं बल्कि वो योद्धा हैं जो जानते हैं कि कैसे इस क्रूर जगह को अपना घर बनाया जाए। पॉल के लिए यह सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं बल्कि खुद को साबित करने का भी समय है। उसे साबित करना है कि वो सिर्फ एक भगोड़ा नहीं बल्कि फ्रीमैन का हिस्सा बन सकता है, और इसी के साथ उसे अपने अंदर छिपी उन शक्तियों को भी पहचानना है जो धीरे धीरे जाग रही हैं। फ्रीमैन के लोगों को यकीन है कि पॉल कोई साधारण इंसान नहीं। उन्हें लगता है कि पॉल वही है जिसका जिक्र उनकी भविष्यवाणियों में किया गया था, एक ऐसा मसीहा जो उन्हें आजादी दिलाएगा। लेकिन खुद पॉल इस सच को लेकर कंफ्यूज है। उसके अंदर एक अलग ही बदलाव हो रहा है। उसे अजीब सपने आने लगते हैं, भविष्य की झलकियां दिखने लगती हैं। उसे महसूस होता है कि वो आने वाली चीजों को देख सकता है। लेकिन ये गिफ्ट है या श्राप? क्या सच में पॉल वो क्विजार्ट्स हेडरैक है जिसे बेने जेसेरिट की रहस्यमयी ऑर्डर ने सदियों से तैयार किया था? अब कहानी में एंट्री होती है चैनी की। चैनी जो ना सिर्फ फ्रीमैन की सबसे बहादुर लड़की है बल्कि वो इंसान भी है जिसने पॉल को सच में समझा। दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार पनपने लगता है। लेकिन यहां सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि एक बड़ा संघर्ष भी है। पॉल को एक तरफ अपनी भावनाओं का सामना करना है और दूसरी तरफ अपनी तकदीर का। चैनी उसे समझाती है कि अगर वो सच में फ्रीमैन का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे उनके लिए लड़ना होगा, उनकी तकलीफें समझनी होंगी। लेकिन क्या पॉल सच में ये सब कर पाएगा? उधर बैरन हरकोनेन अपने नए हथियार को सामने लाता है, फेडरॉथा। ये सिर्फ उसका भतीजा नहीं बल्कि एक साइकोपैथ योद्धा है जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। बैरन जानता है कि अगर उसे अपने दुश्मनों को खत्म करना है तो उसे एक बेरहम नेता की जरूरत है, और फेडरॉथा इसके लिए परफेक्ट चॉइस है। साम्राज्य में हलचल बढ़ जाती है। शद्दाम कोरिनो को भी ये एहसास हो जाता है कि पॉल एट्राइड्स अभी तक जिंदा है, यानी अब युद्ध सिर्फ समय की बात है। अब पॉल के पास कोई और रास्ता नहीं। उसे अपने लोगों को इकट्ठा करना होगा, उन्हें एक साथ लाना होगा और साम्राज्य के खिलाफ क्रांति छेड़नी होगी। लेकिन इससे पहले उसे खुद को एक सच्चा फ्रीमैन योद्धा साबित करना होगा। और यही आता है कहानी का सबसे जबरदस्त मोमेंट। पॉल को रेगिस्तान की सबसे खतरनाक चुनौती का सामना करना होगा। सैंडवर्म राइडिंग फ्रीमैन का मानना है कि जो शख्स सैंडवर्म को कंट्रोल कर सकता है वही असली लीडर बनने के लायक है। और दोस्तों, यही वो सीन है जहां पॉल एक महाकाव्य योद्धा बनकर उभरता है। अब फ्रीमैन उसे अपना नेता मानने लगते हैं और यहीं से शुरू होती है एक क्रांति। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। पॉल ने अपनी फौज तैयार कर ली है, हरकोनेन और साम्राज्य की सेना को चुनौती देने के लिए। एक तरफ शद्दाम कोरिनो की ताकतवर सेना, दूसरी तरफ हरकोनेन की क्रूरता, और बीच में पॉल, एक ऐसा योद्धा जिसने रेगिस्तान की शक्ति को अपने साथ कर लिया है। और फिर आता है सबसे जबरदस्त एक्शन सीन, फ्रीमैन योद्धा और सैंडवर्म्स का अटैक। रेगिस्तान में जबरदस्त लड़ाई होती है जहां एक एक सीन आपको स्क्रीन से बांधे रखेगा। धुंध और साजिश से भरे इस माहौल में
हम देखते हैं कि फेयद्रौथा अपने खतरनाक चाचा बैरन हरकोनेन के पास जाता है। उसकी आंखों में सवाल है, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? लेकिन बैरन मुस्कुराता है और जवाब देता है, तुम्हें विजेता बनाना मेरी योजना का हिस्सा है। आज की जंग के बाद लोग तुम्हें मसीहा मानेंगे। फेयद्रौथा अपनी तलवारों की धार को जांच रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी लड़की से, जो उसकी ओर देखती है रहस्यमयी मुस्कान के साथ। जब फेयद्रौथा उससे पूछता है, तुम कौन हो, तो वह उसे बातों में उलझाकर एक अंधेरे कमरे में ले जाती है। वहां उनके बीच एक तीव्र और रहस्यमयी मुलाकात होती है। बाद में पता चलता है कि यह लड़की उसकी मां के आदेश पर आई थी, उसके भविष्य की झलक पाने के लिए। दूसरी ओर पॉल अतराइडिस को एक गुप्त शस्त्रागार मिलता है, जहां अनगिनत हथियारों का भंडार है। वह अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करता है। तभी आसमान में उड़ता एक विशाल जहाज दिखाई देता है और कहानी में एक नया किरदार प्रवेश करता है। पॉल को पता चलता है कि कुछ लोग मसाला चुरा रहे हैं। वह उन पर हमला करता है, लेकिन यह क्या, उनमें से एक उसका चाचा निकलता है। वह पॉल को उनके पूर्वजों के रहस्यमयी हथियारों के बारे में बताता है और उसे फेयद्रौथा के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार करता है। रात के अंधेरे में फेयद्रौथा चुपके से पॉल के लोगों पर हमला कर देता है। खून बहता है, युद्ध का नगाड़ा बज उठता है। पॉल अपने प्रियजनों की मौत से व्याकुल हो जाता है और सभी को दक्षिण की ओर जाने को कहता है। लेकिन उसकी प्रेमिका चानी उसे समझाती है कि उसे भागना नहीं, लड़ना है। अब फेयद्रौथा अपने अंतिम वार की तैयारी कर चुका है। इस बीच पॉल को निर्ज का जादुई पानी पीने को मिलता है, जो उसे भविष्य देखने की शक्ति देगा। उसकी मां जानती है कि यह पानी उसके भाग्य को बदल सकता है। जैसे ही पॉल इसे पीता है, उसे एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। उसकी मां का संबंध फेयद्रौथा के परिवार से है। वह गुस्से और दुख से कांप उठता है। पॉल अपने साथियों को प्रेरित करता है और हरकोनेन सेना पर हमला करने की योजना बनाता है। जब वह राजा के दरबार में घुसता है, तो ललकारते हुए कहता है, या तो युद्ध करो या अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा को भेजो। फेयद्रौथा आगे आता है। दो दिग्गज योद्धाओं की टक्कर शुरू होती है। तलवारें चमकती हैं, खून बहता है और आखिरकार पॉल एक निर्णायक वार करता है, जिससे फेयद्रौथा जमीन पर गिर जाता है। हमेशा के लिए शांत, पॉल अब सम्राट बनने की घोषणा करता है और राजकुमारी से विवाह करने का इरादा प्रकट करता है। लेकिन यह सुनकर चानी का दिल टूट जाता है। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वह चुपचाप वहां से चली जाती है। पॉल सिंहासन पर बैठा है। उसके चारों ओर जयकारों की आवाजें गूंज रही हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन है। वह जीत गया, लेकिन क्या सच में उसने सब कुछ पा लिया? रेत के बवंडर फिर उठते हैं और इसी के साथ एक नई कहानी का संकेत मिलता है। अगर आपको यह महाकाव्य समापन पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम एक और ऐतिहासिक फिल्म के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए अलविदा।